बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अबीहा तहरीम है और आज मैं आपके साथ जिस मौजू पर डिस्कशन करना चाहूँगी, जो आज हमारे लिए टॉपिक होगा, वो है सक्सेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इंसान जब पैदा होता है तो वो काफ़ी छोटा होता है, फिर वो छोटे से बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर जब उसके अंदर एक अकल और एक शूर पैदा हो जाती है और जब उसके अंदर अकल शूर आ जाता है तो फिर वो अपनी लाइफ में एक मकसद ज़रूर बनाता है। तो अब जैसे हम सब जानते हैं कि जब हम मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो अगर हमारी स्टेटमेंट में कोई गलती हो जाए तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो हम फिर क्वेश्चन का आंसर भी रॉन्ग आता है। तो ऐसे ही अगर हम गोल ही गलत बनाएं, उसके टारगेट नहीं के जो हम करते हैं बना रहे होते हैं गोल, तो वही उसमें ही हमारी गलती हो जाए तो हम आगे उसको बेहतर तौर पर कैसे उसे सरअंजाम दे सकते हैं। तो इसलिए पहले हमारा गोल का परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो अब देखें, गोल बनाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपका जो ज़ौक़ है, जो शौक़ है, उसके मुताबिक आपका गोल हो। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पायलट बने, या आप चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि आप एक पायलट बने, वो क्यों? क्योंकि आपको पसंद है हवा में प्रवास करना, आपको पसंद है, आपको ये चीज़ बहुत पसंद है कि आप जो एयर के थ्रू हैं आप डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट एरियाज़ का सफ़र करें, आपको ये चीज़ बहुत पसंद है, आप इसलिए पायलट बन रहे हैं। फिर आपके पेरेंट्स या आपसे कोई कह दें ऐसे कि ये पायलट तो कोई अच्छी जॉब नहीं है या ये कोई अच्छा काम नहीं है, आप तो डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बहुत सुपीरियर है, डॉक्टर एक बहुत ही सुपीरियर जॉब है, आप इसको करो, आप डॉक्टर बनो, ये पायलट रहने दो आप। तो वो आपको जब कहेंगे तो आपका तो डॉक्टर बनने की तरफ, यानी कि आपको तो मेडिकल की तरफ रुझान ही नहीं है। तो फिर जब आप मेडिकल में जाएंगे, जब उसको स्टडी करेंगे, आप फिर भी उड़ने के ख्वाब देख रहे होंगे, आप सोचेंगे काश मैं पायलट बन जाता, मैं हवा में उड़ता, काश मैं ये ना पढ़ रहा होता, क्योंकि आपके जहन में एक बात बैठी हुई होगी, क्योंकि आप चाहते कुछ और होंगे, आपके साथ हो कुछ हो रहा होगा। आप कहेंगे ये क्या मैं मेडिसिन्स के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं क्या ये ह्यूमन हेल्थ कितनी मुश्किल है, मैं इसके बारे में क्यों पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली वो इतनी मुश्किल है नहीं, क्योंकि आपका ज़ौक़ नहीं है, आपका शौक़ नहीं है, आप इस वजह से उसको मुश्किल तसव्वुर कर रहे हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो गोल है वो आपके ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक हो। अब जब हम गोल बना लें अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक, यानी कि हम कहें हम डॉक्टर बन रहे हैं या हम पायलट बन रहे हैं, लायर बन रहे हैं, जो भी आप बन रहे हैं, तो उसके बाद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है पहले तो टाइम लिमिट। अब ये टाइम लिमिट का मतलब है कि आपने अपने गोल को कितने टाइम में अचीव करना है। जैसे कुछ गोल्स होते हैं कि जैसे आपने कहा मैंने फ़र्स्ट पोजीशन इस बार लेनी है क्लास में, तो फिर वो अब आपको पता है कि एक एजुकेशनल सेशन जो होता है वो तकरीबन 1 ईयर का होता है, तो आप ने 1 ईयर का जो है गोल टारगेट जो है आपने वो 1 ईयर का सेट किया है, तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल है। फिर आप जब कहें जैसे मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तो पहले तो आपको जो बाकी चीज़ें हैं, अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं, ए लेवल कर रहे हैं, आप मैट्रिक FSC कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद MD गेट देंगे, MBBS करेंगे, FCPA स्पेशलाइजेशन वगैरह ऐसे आप करेंगे। फिर ये काफ़ी लंबा हो सकता है, इवन के 10 ईयर्स का हो सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, क्योंकि इसमें जो टाइम लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो टाइम लिमिट रखना भी गोल्स में ज़रूरी है। अब जब हम आते हैं दूसरी तरफ, यानी कि गोल में एक मैक्सिमम और मिनिमम का होना ज़रूरी है कि आपने इस चीज़ को कम से कम इतना करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस चीज़ को इतना करना है। जैसे आप कहें कि मैंने अगर एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पोजीशन लेनी है, तो आपको कौन सा पता है कि क्लास का मेरिट क्या होगा, यानी कि कितने हाईएस्ट मार्क्स होंगे, लोएस्ट मार्क्स कौन से होंगे। तो इसलिए आपको ये करना होगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 100% होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम है, और कम से कम मेरे 99% होने चाहिए। तो इससे एक क्लियर हो जाता है थोड़ा गोल के आपने इसको इतना करना है, क्योंकि अब हमें तो नहीं ना पता कि कितने होने क्लास में। फिर उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है क्लैरिटी। नाउ व्हाट्स क्लैरिटी? क्लैरिटी जो है वो ऐसे है कि आपके गोल का क्लियर होना। जैसे आप कहें मैं टीचर बन रहा हूँ, अब आपने कहा है कि मैं टीचर बन रहा हूँ, आपने ये नहीं बताया आप मैथमेटिक्स के टीचर बन रहे हैं, आप साइंस के टीचर बन रहे हैं, आप इंग्लिश के टीचर बन रहे हैं, आपने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है। तो क्लैरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो अगर आप एक बड़ा घर बनाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल घर बनाना चाहते हैं, अच्छा घर हो आप चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप सब जानते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा मनी चाहिए होगी और टाइम भी इसके लिए ज़्यादा चाहिए होगा। और अगर आप कहते हैं कि मैं सिंपल से घर में रह लूँगा, नॉर्मल घर हो जाए, इसमें बस मैं इजीली रह सकूँ,
ठीक, तो फिर उसके लिए आपको पता है इतनी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, लेस अमाउंट आप को रिक्वायर होगी, और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं आप यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम भी लेस होगा। तो इसलिए क्लैरिटी का होना ज़रूरी है। अब देखें, हम एक एग्जांपल को देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें एक गोल में किस तरह इम्पोर्टेंट है। लेट्स कंसिडर या इमेजिन करते हैं हम कि एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका माइंड लेवल बिल्कुल सेम है। एक दिन उनके टीचर कहते हैं पहले स्टूडेंट से कि आप एक ऐसे लिखें। वो जब ऐसे लिखना शुरू करता है, पहले वो सोचता है मैं किस टॉपिक पे ऐसे लिखूं, फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि मैं अल्लामा इकबाल पे ऐसे लिखता हूँ। वो ऐसे लिखता है, तो फिर 5 मिनट्स बाद उसके टीचर उसको स्टॉप कर देते हैं। ही सेड स्टॉप एंड गिव मी द वर्क। तो फिर जब वो देता है ऐसे लिखा हुआ, तो फिर जब उसके टीचर चेक करते हैं उसने सिर्फ 1 पेज लिखा होता है। फिर अब दूसरे स्टूडेंट से कहते हैं कि आप अल्लामा इकबाल पर ऐसे लिखें, यानी कि उसे टॉपिक बता दिया गया है। फिर वो ऐसे लिखता है, जब वह टीचर उसको 5 मिनट्स बाद रोक देते हैं तो उसके 1.5 पेजेस होते हैं। फिर थर्ड स्टूडेंट को टीचर कहते हैं कि आपके पास टाइम लिमिट है 5 मिनट्स, और ऐसे आपने अल्लामा इकबाल के ऊपर लिखना है। तो फिर वो 5 मिनट्स के अंदर उसको कवर करता है, लिखता है। तो फिर जब उसके टीचर उसे ले लेते हैं 5 मिनट्स के बाद, तो चेक करते हैं कि उसने 2.5 पेजेस लिख लिए होते हैं। फिर इसी तरह जो 4th स्टूडेंट है उससे टीचर कहते हैं कि आपने ऐसे लिखना है अल्लामा इकबाल के ऊपर, 5 मिनट्स में आपने लिखना है, और आपका जो ऐसे हो वो 2.5 पेजेस से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर वो ऐसे लिखता है। जब 5 मिनट्स हो जाते हैं पूरे, तो उसके टीचर से ले लेते हैं। तो फिर जब टीचर उसका ऐसे देखते हैं कि, तो फिर क्या देखते हैं, उसने 4 पेजेस लिख लिए होते हैं। हाउ कैन दिस बी? ये कैसे हो सकता है कि 4 स्टूडेंट्स हैं, उनका माइंड लेवल बिल्कुल सेम है, फिर भी पहले स्टूडेंट ने सिर्फ 1 पेज लिखा है और जो लास्ट स्टूडेंट यानी कि 4th स्टूडेंट है उसने 4 पेजेस लिखे हैं। इसकी वजह यह है कि पहले स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं मिली, दूसरे स्टूडेंट को क्लैरिटी मिल गई, यानी कि अल्लामा इकबाल पे ऐसे लिखना है। पहले जब वो स्टूडेंट सोचेगा जो फर्स्ट वाला है कि अपना किस पे ऐसे लिखूँ, पहले इस पे टाइम वेस्ट करेगा, यानी कि इस पे टाइम अपना जब यूज़ करेगा तो फिर वो टाइम तो वैसे हो जाएगा, यानी कि 1-2 मिनट वो सोचने में लगा देगा, बाकी 3 मिनट उसके बाद पास लिखने के रह जाएंगे। फिर ऐसे होगा। तो जब जो दूसरा स्टूडेंट है उसको तो मिल गया, तो इतना टाइम उसका वेस्ट नहीं होता। तीसरे स्टूडेंट को भी जो है वो उसको देखें अब टाइम लिमिट भी मिल गई है, तो फिर इस वजह से उसने 2.5 पेजेस कर लिए। अब जो 4th स्टूडेंट है उसको एक मुकम्मल गोल दे दिया है कि आपने इतने टाइम में करना है, इतना इसका मैक्सिमम मिनिमम है और ये क्लैरिटी है। तो इस वजह से उसने सबसे ज़्यादा लिखे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गोल की वजह से, कि उसे एक सही गोल दिया गया। फिर अब हम ये तो बात है कि आप ड्रीम करते हैं, आप पहले सोचते हैं, गोल बनाते हैं, तो सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप गोल बना लें, बस सोच लें कि मैंने ये करना है काम, फिर उसके बाद आप आराम से सोए रहें, आराम से आप बस रेस्ट करते रहें, आपके कर लूँगा। लेकिन नहीं, आप जब एक गोल को बना लें, आप जब एक ड्रीम कर लें, तो आपने उसको पूरा करना है। क्या अल्लामा इकबाल ने ड्रीम बनाने के बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया था? नहीं, उन्होंने एक कायदे आज़म को इस तरफ यानी कि बुलाया, उनकी तरबियत की, उनको समझाया। तो इस तरह उन्होंने सिर्फ एक ख्वाब नहीं बनाया, एक ख्वाब नहीं उन्होंने दिया हमें, सिर्फ ये पेश नहीं किया कि पाकिस्तान बनना चाहिए या बनेगा, बल्कि उन्होंने करके भी दिखाया, लोगों को इन्वॉल्व किया अपनी शायरी के ज़रिए, कायदे आज़म को जो उन्होंने सिखाया कि आप ऐसे करें, तो इस वजह से बन सका पाकिस्तान बन सका। तो अब हम देखें तो गोल्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो वो आपकी हेल्थ है। और वो कैसे? देखिए, जब तक आपकी सेहत ही नहीं होगी तो आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे? सब जानते होंगे कि एक जो हेल्दी ब्रेन है वो एक हेल्दी बॉडी के अंदर होगा। तो हेल्दी बॉडी होती है एक्सरसाइज करने से, आपकी डाइट अच्छी हो और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं कि ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, और ऑनलाइन गेम्स में आपको पता है कोई इस तरह एक्सरसाइज नहीं होती है, और कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आपकी हेल्थ का अच्छा होना ज़रूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें, अब हम बुक्स पे बहुत पढ़ते हैं, हम जहाँ से भी सुनते हैं सब कहते हैं आप एक टाइम टेबल बनाओ, आप अपने टाइम मैनेजमेंट करो। अब ये टाइम मैनेजमेंट कैसे ज़रूरी है? क्योंकि देखिए कि अगर आपको कोई गोल हो तो आप उस गोल की चीज़ें करने के बजाय आप ऐसी चीज़ें करें जो आपको आपके गोल के करीब नहीं बल्कि दूर लेके जा रही हैं।
तो आप वैसी चीज़ें कर रहे हैं तो आप तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं। दैट्स नॉट अ वे टू बी सक्सेसफुल। आप हमेशा वो काम करें जिससे आप सक्सेसफुल हो सकें। दैट्स इम्पोर्टेंट। जैसे आप अगर अपना टाइम टेबल बनाएं तो उसमें सारी प्रोडक्टिव चीज़ें हों, तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हों जो कि आपको अपने गोल के करीब लेके जाएं। और टाइम टेबल जब आप बनाएं तो आप कोई ऐसा टाइम ना रखें कि आप उसमें फ्री हो जाएं। फ्री मीनिंग रेस्ट तो होता है वो अलग है, लेकिन फ्री का मतलब यहाँ पे ये कि आपने वहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है कि आपने ये चीज़ करनी है। तो वहाँ पे आप ज़रूर कोई ऐसी चीज़ रखें जो प्रोडक्टिव हो, और जो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है उसको आप अपनी लिस्ट से हटा दें कि आपने एक वर्क करना ही नहीं है कभी, तो आप उसकी जगह प्रोडक्टिव चीज़ करें। बिकॉज फ्री टाइम इज़ नॉट गुड। आप फ्री रहेंगे फिर आप कहेंगे मैं फ्री टाइम में क्या करूं, आप फिर इस तरह वेस्ट करेंगे अपना टाइम। तो इसलिए आप पहले ही उसको मैनेज करें अच्छी तरह से, जैसे प्रोडक्टिव चीज़ों से। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते।